हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो जो कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रहा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने इसमें बिल्कुल डिटेल और ईजी तरीके से आर्टिकल समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में सिर्फ 3 ही आर्टिकल है, ए, एन और द। अब ये जो द है इसको कई जगह पर द पढ़ा जाता है और कहीं जगह पर दी पढ़ा जाता है। तो इसका सही उच्चारण आखिर क्या है ये भी हम आगे समझेंगे कि द को कब द पढ़ना है और कब दी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल से। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो वह वर्ड जो नाउन यानी कि संज्ञा के पहले आता है, वह वर्ड से मेरा मतलब है ए, एन और द से। ए, एन और द जो नाउन के पहले आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। ये बताना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल के भी 2 टाइप होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं, और एक डेफिनेट आर्टिकल यानी कि जो एक चीज़ निश्चित हो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इनडेफिनेट मतलब जो कॉमन हो, ठीक है, और डेफिनेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि फिक्स या कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, कोई खास चीज़ हो, और इसको समझ सकते हो कि ये कोई नॉन स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, अनिश्चित और निश्चित। अब देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर कौन कौन आएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका आता है ए और एन। ए और एन जो होगा वो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आएगा, और जो हमारा द है वो आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल के अंदर। अभी इतना समझिए, इसके आगे हम इनको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। जैसा कि हमें पता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। अब ए और एन का मीनिंग होता है एक, यानी कि कोई एक चीज़। ठीक है, अब ए कहाँ पे यूज़ होता है, बचपन से हमें बताया गया है जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट आते हैं वहाँ पर हम ए लगाते हैं, और जहाँ पे भी वॉवेल्स आता है वहाँ पर हम एन लगाते हैं। वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ के अलावा जितने भी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। पर ये चीज़ गलत है। हमें कभी भी ए ई आई ओ यू या कॉन्सोनेंट को देखकर ए या एन नहीं लगाना। हमें उनका साउंड को सुनकर डिसाइड करना है कि यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क से लेके ग तक। क, ख, ग, घ, न से लेके ग तक जो भी साउंड यानी कि क से लेके ग तक जो भी होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, और अ से लेके अह तक स्वर कहलाते हैं, यानी कि अ, आ, ई, अ से लेके अह तक जो भी होगा वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो जो इनकी साउंड आती है जैसे अ, आ, ई, जब भी ये साउंड्स हमें सुनाई देंगे तब हम एन लगाएंगे, और जब भी इसमें से साउंड सुनाई देगा तब हम ए लगाएंगे। ठीक है, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तब हम लगाएंगे ए। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो रही है, व्यंजन मतलब क से ग, तब हम क्या लगाएंगे ए। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो, यहाँ पे व्यंजन नहीं आएगा, जहाँ पे अगले वर्ड की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो, अ से लेके अह तक हो रहा हो, तब हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब नोट करना, वर्ड का पहला लेटर नहीं बल्कि उसका साउंड देखना है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है, अगर व्यंजन साउंड आएगा तो हमें ए लगाना है, अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो हमें एन लगाना है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बचपन की तरह देखें, ए ई आई ओ यू से देखें, तो यहाँ पे यू है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एन लगा देंगे, और यहाँ पे एच है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ए लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर हम देखें तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। अब यह किस में आता है, क से लेके ग तक में आता है, यानी कि व्यंजन का साउंड है, और व्यंजन के साउंड में हमें हमेशा क्या लगाना है, ए, यानी कि ये आएगा अ यूनिवर्सिटी।
अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर, आवर पढ़ते हैं। आ, ये स्वर का साउंड है, किसका साउंड है, स्वर का, जो कि अ से लेके कहाँ तक आता है, अह तक में आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एन, तो ये आएगा एन आवर। तो ये सही चीज़ें हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। एक और चीज़ नोट करना, ए और एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ए और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके। सिंगुलर का मतलब सिंगल, एक, मैंने पहले ही बताया है। ए और एन का मतलब होता है एक एक, कोई भी एक चीज़। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, सिंगुलर यानी कि कोई एक के साथ होता है। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है बुक, बुक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ बुक, क्योंकि ब का साउंड है तो कॉन्सोनेंट ही आएगा, अ बुक। अब बुक जो है, बुक को हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल है। बुक एक है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा। लेकिन हम यहाँ पे अ बुक्स नहीं लगा सकते, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ही एन आएगा ना ही ए आएगा। क्यों, बुक्स को हम गिन तो सकते हैं, ये काउंटेबल तो है, नो डाउट काउंटेबल है, लेकिन बुक्स, एक से ज़्यादा बुक है, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है। ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है ए और एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होगा जिसे गिना जा सके और जो सिंगुलर फॉर्म में हो। प्लस यहाँ पे काउंटेबल की बात हुई है, यानी कि जिसे गिना जा सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क, क्या हम दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। पानी, पानी को गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता। यानी कि ये दोनों आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, इसमें आते हैं अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इसलिए इन दोनों के साथ भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम एक बार इन्हें समझते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट अब हमें पता चल चुका है, ए और एन को हम इनडेफिनेट कहते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब ए और एन, जब जानकारी पहले से ना हो, जिस चीज़ के बारे में जानकारी हमें पहले से नहीं हो, उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करेंगे। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, पिछले एग्जाम्पल हमने देखा जहाँ पे काउंटेबल जिसे गिना जा सके और जो चीज़ सिंगुलर होगी, सिंगल होगी, उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करेंगे। डेफिनेट में क्या होगा, जब जानकारी पहले से हो, जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता हो, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अब जो द है वो काउंटेबल के साथ भी लगता है, काउंटेबल के साथ भी लगता है, प्लस सिंगुलर प्लूरल के साथ भी लगता है। ठीक है, इसकी कंडीशन बिल्कुल इंडेफिनेट के अपोजिट होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ एक पेन है, दिस इज़ अ पेन। यहाँ पे अ का यूज़ किया गया है क्योंकि इस पेन के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, हमें इस पेन के बारे में जानकारी नहीं है, पहली बार मेंशन हो रहा है ये नाम, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं आपको, यही तो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। दिस इज़ द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब इस पेन के बारे में मैं सेकेंड टाइम बात करी, यानी कि पहली बार मैं बात कर चुकी हूँ, अब मैं इस पेन को जानती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है द पेन। हम एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सो अ मैन। मैंने एक आदमी को देखा। मुझे उस आदमी के बारे में पहले जानकारी नहीं है कि वो आदमी कौन है। जब जानकारी पहले से ना हो, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया अ। द मैन वॉज क्राइंग। अब मुझे द मैन वॉज क्राइंग, अब मैंने इस आदमी को देख लिया है, अब मैं इसको जानती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे पहचानती हूँ, मैंने इसे एक बार पहले ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया द मैन वॉज क्राइंग। मैंने एक आदमी को देखा, वह आदमी रो रहा था। आई सो अ मैन, द मैन वॉज क्राइंग। जब भी फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को मेंशन होगा, फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज़ के बारे में बात होगी, तब वहाँ पर अ मेंशन होगा,
जब भी सेकेंड टाइम किसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वहाँ पर द मेंशन होगा। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं द की। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि द को कब द पढ़ना है और कब दी पढ़ना है। अब वो चीज़ क्लियर करेंगे। जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, मतलब क से ग तक का साउंड आएगा, तब हम द पढ़ेंगे, और जब भी वॉवेल्स का साउंड आएगा अ से अह तक, तब हम दी पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल। अब एप्पल में किसका साउंड आ रहा है? स्वर का, अ से लेके अह तक ए, ठीक है। एप्पल में तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने लिखा द एप्पल, तो ए क्या है? ए वॉवेल से, तो इसे पढ़ेंगे दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। अब मैंने यहाँ पे भी द लिखा। अब यहाँ पे बिग एप्पल, ब क्या है? ब कॉन्सोनेंट में आएगा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे द बिग एप्पल। जैसे जब भी मूवी एंड होती है तो वहाँ पे लिखा आता है द एंड। बहुत सारे लोग इसे द एंड पढ़ते हैं, बट ई क्या है? वॉवेल है, तो यहाँ पे इसे पढ़ते हैं दी एंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था, मतलब पीछे देखा हुआ है कि द का यूज़ जिसकी जानकारी पहले से हो या जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, वहाँ पे हम द लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश में द का यूज़ कुछ फिक्स जगह पर कंपलसरी है। यूज़ ऑफ द कंपलसरी फॉर सम फिक्स थिंग। अब वो क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। पहली, विथ यूनिक पीपल, ऑब्जेक्ट और थिंग। कुछ भी यूनिक लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए जो केवल एक हो। जैसे सन, सन एक ही है, द सन। मून एक ही है, प्रेसिडेंट एक ही होता है। किसी कंपनी का सीईओ कोई एक ही होगा, द सीईओ, द वर्ल्ड। सेकेंड, विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराएगा। जहाँ पे एक पूरे ग्रुप या पूरी एक जाति की बात होगी, वहाँ भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द पुअर, अब गरीब में सारे ही गरीब आ गए। रिच, अमीर में सारे ही अमीर आ गए। ब्लाइंड, अंधों में सारे ही अंधे आ गए, इसलिए यहाँ पे द पुअर, द रिच और द ब्लाइंड। थर्ड पॉइंट है विथ फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स। कोई प्रसिद्ध भवन हो, प्रसिद्ध संग्रहालय हो या प्रसिद्ध स्मारकों के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे कि ताजमहल बहुत फेमस है, द ताजमहल। द ग्लोब, रेड फोर्ट, लाल किला फेमस है, द रेड फोर्ट। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज मतलब थर्ड फॉर्म, जैसे स्मॉल का स्मॉलेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट, हाई का हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द मोस्ट, एसेट्रा। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डेजर्ट, गर्ल्स, बेस, रिवर्स, सीज, ओशन। यानी कि रेगिस्तान, खाड़ी या खाड़ी जैसे कोई स्थान, नदियाँ, समुद्र जैसे महासागर हो गए, उन सब के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द थार डेजर्ट, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द पैसिफिक ओशन। ये सारे चीज़ों के सामने हम कहाँ लगाएंगे? द लगाएंगे। जब भी कोई डेजर्ट, रिवर, सी, ओशन की बात होगी, वहाँ पे आपको द का यूज़ करना है। अब सिक्स्थ है डायरेक्शन। जब भी दिशा की बात करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे? द। कोई न्यूज़पेपर हुआ, समाचार पत्र, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर एटसेट्रा। कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके सामने भी हम द का यूज़ करेंगे। कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, कोई द्वीपों का समूह, जैसे द अंडमान, द मालदीव्स, इन सब के सामने भी हम क्या लगाएंगे? द। कोई धार्मिक ग्रंथ हो, रिलीजियस बुक, जैसे द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। ये सारी बुक्स के आगे भी हम क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट नोट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हियर द साउंड नोट जस्ट द लेटर। हमें लेटर नहीं देखना है, जैसे स्कूल में सिखाया गया वो नहीं देखना है, हमें हमेशा साउंड पे ध्यान देना है। व्यंजन साउंड है तो ए लगाएंगे, स्वर साउंड है तो एन लगाएंगे। इफ़ इट फर्स्ट टाइम यूज़ ए और एन। अगर किसी चीज़ के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं तब वहाँ पे ए और एन लगेगा। इफ़ इट स्पेसिफिक एंड ऑलरेडी नोन। अगर हम किसी चीज़ के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं, वो कुछ एक खास हो, कुछ स्पेसिफिक हो जिसे हम पहले से जानते हैं, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द। इफ़ इट्स प्लूरल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन। अगर कोई एक से अधिक वस्तु है और जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट, इसके आगे क्या आएगा बताइए?
एलिफेंट है ए यानी कि स्वर, तो यहाँ पे आएगा एन एलिफेंट। ऑरेंज, एन ऑरेंज। वन, यहाँ पे ओ जरूर है लेकिन इसका साउंड व से शुरू हो रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट, तो अ वन। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। यूरोपियन, ई है लेकिन साउंड यू से शुरू हो रहा है, तो अ यूरोपियन। हॉर्सेस, अ हॉर्सेस। एम एल ए, एम कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड ए से आ रहा है, एम एल ए यानी कि एन एम एल ए। एग, एन एग। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। बैट, अ बैट। कैट, अ कैट। यूनिट, अब यूनिट का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यूनिट के आगे कौन सा वोवेल आएगा। यहीं पर वीडियोस ख़त्म होती है, ऐसे ही बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए आर्टिकल्स को लगाने की। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखने की या और कुछ आर्टिकल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। इसी वीडियो को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको आर्टिकल्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।